इस लेक्चर में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस देखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस देखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस क्रिया का ing फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस की वाक्य रचना है। फिर से सुने, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब प्लस ing फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस हुआ। एक्टिव वॉइस में प्रयोग होता है। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय यदि कर्ता आई ही सी, कर्ता आई ही सी इट अथवा एक वचन करता है, तो समझे, आई ही सी इट अथवा एक वचन करता हो तो उसके साथ वाज बीइंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। वाज बीइंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म कहने का तात्पर्य है पैसिव वॉइस का नियम। कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता बनाते हैं। जो नया कर्ता होता है, यदि आई ही सी अथवा एक वचन बनता है तो वाज बीइंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म नया जो पहले बाई का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता वी यू दे, वी यू दे अथवा बहुवचन आता है तो वर बीइंग सहायक क्रिया का प्रयोग। किसका प्रयोग? वर बीइंग। वर बीइंग सहायक क्रिया का प्रयोग जो पैसिव वॉइस का नियम प्रयोग करते हैं। वी यू दे अथवा बहुवचन आता है, बहुवचन करता आता है तो वर बीइंग प्लस पैसिव वॉइस का नियम। पैसिव वॉइस का नियम कई बार आपको बताया, वो नियम इसमें लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू वेर कॉलिंग मी एट द गेट, यू वेर calling me at the gate। अब देखें, अभी एक्टिव वॉइस मैं बता रहा था तो वर प्लस क्रिया का ing फॉर्म लगा। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो नया कर्ता आएगा, नया कर्ता इसका ऑब्जेक्ट मी है तो नया कर्ता आई आएगा। आई के साथ वाज बीइंग, I was being क्रिया का थर्ड फॉर्म, called by you ऑब्जेक्ट बनेगा, you at the gate, फुल स्टॉप हुआ। I was being called by you at the gate। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें, he was not giving help, he was not help। अब यहां हेल्प देखने से आपको संदेह हो सकता है कि हेल्प क्रिया है। हाँ है, क्रिया है, लेकिन इसके साथ साथ नाउन भी है। हेल्प मीन्स मदद या सहायता भी होता है और हेल्प मीन्स सहायता करना या मदद करना होता है। तो यहाँ एज नाउन हेल्प का प्रयोग है, इसलिए ये सब्जेक्ट बनेगा। और एक चीज और समझ लीजिए, यदि निगेटिव वाक्य है, यहाँ निगेटिव वाक्य है तो वो
कोई परिवर्तन नहीं है, केवल जिस कर्ता के साथ was लगता है वहां was not being हो जाएगा, not दोनों के बीच आ जाएगा। अगर were ये कर्ता we you they अथवा बहुवचन आता है तो were not being, केवल not जो है was अथवा were के बाद और being से पहले लिखते हैं। और सभी नियम जैसे हमने बताया है पैसिव वॉइस का नियम लागू होगा। तो he was not giving help, तो इसमें help एज नाउन सब्जेक्ट बनेगा, तो help was not by given by him, help इधर आएगा, help was not being, help was not being given by him, given by him, फुल स्टॉप हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि सहायक क्रिया से शुरू होगा तो उसकी वाक्य रचना हम देख लेते हैं। was were प्लस नया कर्ता प्लस निगेटिव है तो नॉट प्लस बीइंग क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस वाई ऑब्जेक्ट प्लस अन्य साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर से देखें was power ये करता एक वचन होगा, आई ही सी होगा तो उसके साथ was का प्रयोग, ये करता बहुवचन होगा तो were का प्रयोग, ये नया कर्ता जो बनेगा इसीलिए हमने लिख दिया नया कर्ता के अनुसार। और यदि निगेटिव है तभी नॉट लिखा जाएगा, अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखा जाएगा। कहने का तात्पर्य यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य निगेटिव रहेगा तो पैसिव वॉइस का वाक्य निगेटिव ही बनेगा, तभी नॉट लिखा जाएगा। इसके बाद बीइंग लिखा जाएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस नया ऑब्जेक्ट, यहाँ आप लिख सकते हैं नया ऑब्जेक्ट प्लस अन्य और साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल वेयर यू स्पीकिंग द ट्रुथ, वेयर यू स्पीकिंग द ट्रुथ, साइन ऑफ इंट्रोगेशन इसका पैसिव वॉइस। अब ये जो बदलेगा वर्ब ये साहित्य बदल भी सकती है, क्यों? क्योंकि जो नया कर्ता बनेगा उसके अनुसार सहायक क्रिया आती है। तो यहाँ द ट्रुथ सहायक क्रिया होगी, इसके अनुसार was the truth being spoken by you, spoken by you, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। इसी अनुसार एक आपको निगेटिव बता देते हैं किस तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा। वर दी गर्ल्स नॉट were these girls not eating mangoes, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए ये निगेटिव वाक्य है, तो निगेटिव वाक्य जिस तरह से हमने वाक्य रचना दिया है इसी तरह से बनेगा। अब हम मैंगोज इधर ला रहे हैं तो मैंगोज के अनुसार मैंगोज बहुवचन है, इसके अनुसार सहायक क्रिया वर लगेगी। वर mangoes not
being, were mango not being eaten by these girls. साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखें यदि WH टाइप सेंटेंस होगा, कहने का तात्पर्य है यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होगा तो वाक्य रचना यही है, केवल यहाँ हम यहाँ जो है क्वेश्चन वर्ड लिखते रहेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हो जाएगा। ये क्वेश्चन वर्ड जो रहेगा इसको हम प्लस कर देंगे और ये छोटे से हो जाएगा और फिर यही वाक्य रचना हम अमल में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर वॉज ही प्लेसिंग द वॉच, वेयर वॉज ही, वेयर वॉज ही प्लेसिंग द वॉच, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब देखिए वेयर वॉज ही प्लेसिंग द वॉच। अब ये जो है हम इसको बिल्कुल वाक्य रचना के अनुसार बना रहे हैं। आप देखें वेयर वॉज द वॉच बीइंग placed by him, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से यह बनता है वेयर वॉज द वॉच बीइंग प्लीज्ड बाय यू, ये बना है आपका इंट्रोगेटिव। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव जो हु से आरंभ होता है, ये भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें चूंकि हु कर्ता का कार्य करता है इसीलिए बाय होम पहले लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हु वॉज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास यस्टरडे, हु वॉज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास Who was making a noise in the class yesterday? कक्षा में कल कौन शोर मचा रहा था? क्योंकि who क्वेश्चन वर्ड है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट यही लिख लेते हैं। by whom was a noise being, by whom was a noise being made in the class yesterday, in the class yesterday, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। इसी तरह से एक वाक्य हम और देख लेते हैं। Who was finishing the work? Who was finishing the work? साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। तो by whom was the work being finished? By whom was the work being finished? By whom was the work being finished? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य हुआ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में विशेष ध्यान दें, पैसिव वॉइस को समझने के लिए कि इसकी वाक्य रचना महत्वपूर्ण है और ये ध्यान देना पड़ेगा कि वाक्य किस सेंटेंस का है, क्योंकि ये इंग्लिश से इंग्लिश चलता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है। ये हर खंड में
हर कंपटीशंस में, चाहे जो कंपटीशंस हो या छोटी माध्यमिक कक्षाएं हो, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, हर कंपटीशन और हर कक्षा में ये निश्चित रूप से ये पूछा जाता है और ये खंड है, इसलिए इस खंड को विशेष तौर से आप अध्ययन करें और निश्चित तौर से 100% ये समझ में आएगा। अब नेक्स्ट जो इसका खंड है वो पास्ट परफेक्ट है।